वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हमारा प्रॉफिट हुआ है 2424.50। दैट्स माइंड ब्लोइंग। और आज जो मार्केट ने मूवमेंट दिया है, देखो, निफ्टी बैंक 1.83% अप है। दैट इज़ गुड। आवर इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग। दैट्स फैंटास्टिक। सो आज क्या हुआ, सुबह में मेरा जो ट्रेडिंग था वो कंप्लीट हो गया। तो मैंने जो किल स्विच आता है उसको ऑन कर दिया था, तो जिससे मैं ना कुछ ट्रेड ले सकता हूँ ना मेरा प्रॉफिट जाएगा। मुझे कितना भी लालच आए, मैं चाहूँ फिर भी ट्रेड नहीं ले पाता। सो ऐसे जो बड़े मूवमेंट्स आते हैं ना, वो बहुत रेयर केस में आते हैं। रेयर केस आई मीन से कि मंथली में 2-3 बार आ गए तो ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं आता है। तो अगर मैं ये सोच के किल स्विच ऑन नहीं करूँगा कि मुझे ऐसे मोमेंट्स में मिस कर दूंगा वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं मुझे ओवर ट्रेडिंग की लत भी लग सकती है। सो हमेशा जो भी प्रॉफिट नहीं मिला या फिर इतने बड़े मूवमेंट को मिस कर गए हो ना, कभी ऐसा मत सोचना कि यार आज तो मेरा इतना प्रॉफिट था। वेट्स ऑल फाइन। देखो, मैंने ये बाई किया था 273 के अप्रॉक्स, राइट। तो 273 पे मैंने बाई किया था एंड 290 के अराउंड मैंने निकाल दिया था। तो मैं सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ। जितना प्रॉफिट छूट गया वो हमारा जो था ही नहीं, वो हमारा है भी नहीं। सो वही सोच हमें रखनी है। दैट्स इट। 273 के आसपास में भी यहाँ कहीं, यहाँ मेरा स्कैल्प हुआ था शायद 1140, हाँ शायद। तो मैं स्कैल्प ही करता हूँ और स्कैल्पिंग में मैंने डाले थे 32,850 और मिले थे 34,850.25। तो आप यही सोचो कि आप अपनी जो थिंकिंग है, जो कि आप स्कैल्पर हो तो स्कैल्पर की तरह सोचो। हमेशा रिग्रेट होगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे बड़ा प्रॉफिट छूट जाए, एवरीथिंग इज़ फाइन। मुझे भी अभी रिग्रेट हो रहा होता। जो मैं अगर बिगिनर ट्रेडर होता तो मुझे क्या हो रहा होता कि यार ये पूरा मूवमेंट छूट गया। लेकिन क्या होता, बाद में कभी ऐसा मूवमेंट नहीं आता, साइडवेज रहता तो मैं ओवर ट्रेड कर लेता। अगर मेरा इतना अच्छा प्रॉफिट होता, मैं साइडवेज मार्केट में अगर किल स्विच नहीं ऑन करूँगा ये भी प्रॉफिट चला जाएगा। और आज मेरे ट्रेड बहुत ही कम हुए, जो कि 3 ट्रेड ही है जो ये आप देख रहे हो, 3 ट्रेड। तो मेरा अच्छा खासा ओवर ट्रेडिंग से मैं बचाऊँ, भले मेरे मूवमेंट जो मतलब मिस हो गया वो चलेगा, लॉस नहीं हुआ। दैट्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड कैपिटल बचनी चाहिए, वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। तो मेरा देखो, कैपिटल मैंने लगाया था 40,000 के आसपास। तो 2 दिन में हमने 6,950 रुपीज़ का प्रॉफिट है। दैट्स माइंड ब्लोइंग। अगर आप कैलकुलेट करो कि 40,000 आप अगर एफ में रखते बैंक में, कितना प्रॉफिट मिलता? 7% पर है ना। यहाँ पे आपको 2 डेज में आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है कैलकुलेट करो और कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ आप कितने अच्छे कैलकुलेट कर पाते हो। सो दैट्स ऑन एंड ऑन। बहुत अच्छा प्रॉफिट है, मैं सेटिस्फाई हूँ। मेरे कैपिटल के हिसाब से सेटिस्फाई हूँ। मुझे मेरी कैपिटल डबल करनी है नहीं करनी है वो मेरे माइंड पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ट्रेडर्स ये कि 40,000 लगाते हैं और डबल ट्रिपल कैपिटल भी निकालते, लेकिन मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है। मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए नहीं। कभी ना कभी बहुत एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो बाद में कभी ना कभी सोचेंगे। लेकिन मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जितना भी प्रॉफिट मिले लो, किल स्विच को ऑन करो, चाहे मूवमेंट मिस हो जाए जाने दो। मार्केट हमेशा खुला है। हम नहीं थे फिर भी था, हम है फिर भी है, और हम आगे नहीं रहेंगे फिर भी होगा। सो ये सारी बातें आप अपने माइंड में डालो। इमोशंस को कंट्रोल करो। लालच जो ग्रीड है उसको भी कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अभी नहीं, बाद में सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइंड ऐसा है ना कि बहुत कुछ करवाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल एंड ऑल कि यही प्रॉफिट है। देखो, आप मेरी वीडियोस में देखना, मैं प्रॉफिट बहुत छोटे लेता हूँ, बहुत मतलब बहुत छोटे। और जब प्रॉफिट बुक करता हूँ तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करता हूँ। तो स्कैल्पर हो तो स्कैल्पर की तरह सोचो। होल्डिंग देखो, अगर मैं अभी होल्ड करता, देखो जो बीत गया उसकी बातें हम करते ही नहीं है, और मैं तो खास नहीं करता, रिग्रेट भी नहीं करता हूँ। तो अगर कोई बोलेगा सर आप होल्ड करते तो आपको 745 तक प्रीमियम मिलता, और उसमें कैलकुलेशन भी आ जाता। अगर आप रिलेट कर पाओ तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि जब हम बिगिनर स्टेज पे रहते हैं ना, हम कैलकुलेट करते थे कैसे। अगर 120 क्वांटिटी है, 273 पे लिया था तो कितना सारा प्रॉफिट हो जाता।
लेकिन हर रोज़ ऐसा नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जो भी मिले लो, इमोशंस को कंट्रोल करो, कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम लगेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडे, ओवर एंड आउट, लव यू सो मच।